हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज की यूट्यूब क्लासेज पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 2 तक हम पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 2 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 3 जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीजिएगा, करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। उम्मीद करता हूँ आप सब ने अच्छी प्रकार से मिलाए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है अपनी तरफ से भी आपने मिलाए होंगे और मैंने जो दिए होंगे क्वेश्चन वो भी आपने मिलाए। ठीक है, ये लीजिए, शुरुआत करते हैं हम आज के क्वेश्चंस की। जो क्वेश्चंस एग्जाम में अपने को विशेष तौर से पूछे जाते हैं। ये लीजिए, रहीम ने दो स्कूटर प्रत्येक 19,800 रुपये की दर से 19,800 रुपये की दर से बेचे 19,800 रुपये की दर से बेचे। यदि एक स्कूटर पर 10% का लाभ तथा दूसरे स्कूटर पर 10% हानि हुई 10% की हानि हुई तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ये आपको फाइंड करना है। मोस्ट क्वेश्चन है कंपटीशन दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा आप इधर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट जो, इसका मेथड जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस मेथड को विशेष तौर से ध्यान में रखें आप। ठीक है, रहीम ने दो स्कूटर है भैया, प्रत्येक 19,800 रुपये की दर से बेचे हैं। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि रहीम ने दो स्कूटर बेचे हैं, तो कुल देखिए ये मेथड आ रहा है अपना। ये मेथड कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया भैया, 19,800 और प्लस 19,800। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए। दो स्कूटर 19,800 रुपये में बेचे हैं। ये जीरो 16 9 1 10 19, ये 3 39,600 रुपये। मतलब टोटल स्कूटर जो है उसने 39,600 रुपये में बेचे। देखिए कह रहा ना, पूरे सौदे में, मतलब कंप्लीट सौदे में ये कुल विक्रय मूल्य आ गया भैया। ठीक है, अब एक स्कूटर, पहला स्कूटर जो है, पहले स्कूटर का क्रय मूल्य जो है, देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं आपको। विक्रय मूल्य यही होता है, विक्रय मूल्य इनटू 100/100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। ये फॉर्मूला हम शुरू में ही लिख चुके हैं। ठीक है, देखिएगा, क्रय मूल्य बराबर पहले स्कूटर का क्रय मूल्य 19,800, ये 19,800 इंटू 100 बटा पहला स्कूटर जो है उस पर 10% का लाभ हुआ है, तो प्लस कर दो 110। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, 11 एकम 11, 8 बच गया, 11 8 88, कितना आ गया 180। ये 18,000 रुपये। ठीक है, 18,000 रुपये में खरीदा है भैया पहले स्कूटर को। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दूसरा स्कूटर जो है, सेकंड स्कूटर जो है, उसका क्रय मूल्य कितना होगा, वही फॉर्मूला 19,800 इंटू 100 और बटे में यहाँ 10% की हानि है, तो क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला का हमें लिया है मैंने, ध्यान रखना, शुरू में ही हमने इस फॉर्मूले का अध्ययन किया है, मैंने आपको लिखवाया है, देख सकते हैं आप अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ से इसको 9 का भाग 9 दूनी 18, कितना बच गया 2, 9 दूनी 18, 220 को 100 से गुणा किया, कितना आ गया, ये 22,000 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ इस क्वेश्चन में। अब देखिए आगे चलते हैं। ये हो गया, यहाँ पर वापस रिवाइज कर रहा हूँ मैं। कुल विक्रय मूल्य जो है, दो स्कूटर 19,800 का एक है, तो दोनों का टोटल विक्रय मूल्य जो है 39,600 रुपये हो गया। पहले स्कूटर का क्रय मूल्य 19,800 इंटू 100/110, क्यों, क्योंकि 10% का लाभ है, और यहाँ 19,800 इंटू 100/90, क्यों, क्योंकि 10% की हानि है। ये पहले स्कूटर को 18,000 में खरीदा और दूसरे स्कूटर को 22,000 में खरीदा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुल क्रय मूल्य, यहाँ ध्यान दो आप, कुल क्रय मूल्य जो है भाई, कुल क्रय मूल्य कितना, खरीदा कितने में उसने, 18,000 और प्लस
22,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिएगा, उसने टोटल रुपए दिए हैं कितने, ये 40,000 रुपये दिए हैं भैया। 40,000 रुपये में तो खरीदा है भाई, 40,000 रुपये में खरीद कर बेचा कितने में है, 39,600 में। 40,000 में तो खरीदे और बेचा 39,600 में, तो 100% कन्फर्म हो गया, क्या हो गई, हानि हो गई, है कि नहीं। अब हानि जो है वो कितने रुपए की होगी, 40,000 माइनस 39,600, 39,600 कितना आ गया भैया, 400 रुपये। ध्यान देना, आप दो प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको यदि यहाँ पर मैं प्रतिशत ना पूछूं और केवल ये पूछ लूं कि कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई, तो आपका आंसर केवल यही होगा कि हानि बराबर 400 रुपये। ठीक है, अब मैंने आपको परसेंटेज पूछा है, ठीक है, मैंने आपको परसेंटेज पूछा है, तो हानि परसेंट बराबर हानि इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। हानि इंटू 100, हानि कितने की है, 400 रुपये की, इंटू 100, ये 400 इंटू 100 और बट्टे में क्रय मूल्य जो है वो कितना है, ये 40,000 है, ये क्रय मूल्य आ गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए ना। और 4 का भाग 4 में कितनी बार चला गया, एक बार। आपकी हानि जो है वो कितनी होगी, 1%। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। इसको लिखिएगा आप तुरंत, मैं आपको और इसकी ट्रिक जो है वो भी बता देता हूँ, लेकिन इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आगे जो अपने आने वाले क्वेश्चंस है उसमें यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो देखिएगा, इसको लिखिएगा जल्दी से आप। देखिएगा, देखिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से इसको किस प्रकार से हल किया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इधर ध्यान देना, ध्यान यही रखना है आपको। यहाँ विक्रम मूल्य दे रखा है, यहाँ विक्रम मूल्य दे रखा है और यहाँ सेम है। ध्यान देना, यहाँ यदि सेम जितना परसेंट लाभ है उतने ही परसेंट हानि है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको ट्रिक में क्या ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में, ऐसे प्रश्न जो होते हैं, ऐसे प्रश्नों में सदैव क्या होती है, हानि होती है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, आपका 5-10 सेकंड में काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में सदैव क्या होती है, हानि होती है। और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर और बटे में कितना लगाना है, आपको 100 लगाना है। कितना आ गया, 100 बट्टा 100, 10 का स्क्वायर 100 और 100 बट्टा 100 कितना आ गया, 1%। ये आपकी हानि होगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, आपको स्क्वायर करना है डायरेक्ट जो दे रखी है 10%, तो 10 का स्क्वायर 20 दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर। ये लीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है, देखिएगा देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए क्वेश्चन है कि राम ने दो रेडियो, राम ने, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको एक और, राम ने दो रेडियो जो है 800 रुपये प्रत्येक की दर से, 800 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे, प्रत्येक की दर से बेचे, प्रत्येक की दर से बेचे, प्रत्येक की दर से बेचे। यदि एक पर उसे 20% का लाभ, 20% का लाभ, 20% का लाभ, वह दूसरे पर इसे 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई, तो इस सौदे में इसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ या
हानि हुई, ये आपको फाइंड करना है भैया, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको ये बटे में ये 100 कर दो भैया, कितना आ गया 400, भाई 400 आ गया ना, 400 बट्टे 100 मतलब कितना आ गया 4%, ये आपका आंसर हो गया, ये आपके 4% क्या नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। ये लीजिएगा, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको करना है, राम ने 2 गाय, 3 क्वेश्चन से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। राम ने 2 गाय, राम ने 2 मशीन लिख दो आप, या गाय लिख दो, कुछ भी लिख दो। राम ने 2 गाय 1200 रुपये में, 1200 रुपये में प्रत्येक की दर से बेची, प्रत्येक की दर से बेची, प्रत्येक की दर से बेची, एक पर 20%, एक पर 20% लाभ, एक पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 25% हानि, 25% हानि हुई। तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, यह मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, गीता ने 2 मशीन जो है कितने रुपए में ये खरीदी है इन्होंने, 800 रुपये में। ये लीजिए 800 रुपये में खरीदी है। ठीक है, प्रत्येक को, एक पर उससे 25% लाभ हुआ है, ये 25% लाभ हुआ है, दूसरे पर 25% हानि हुई है। सेम लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वो यही है कि दूसरी पर इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है आपका, क्वेश्चन है कि रवि ने 2 मोबाइल 7,560 रुपये में, 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेचे, प्रत्येक के हिसाब से बेचे हैं। यदि एक पर 20% लाभ, यदि एक पर 20% लाभ, दूसरे पर 30% हानि, दूसरे पर 30% हानि, ये 30% हानि हुई है अभी आपसे, तो उस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि रोहित ने 2 रेडियो, सेम लैंग्वेज जो है आप लिख देंगे, 2 रेडियो, प्रत्येक को जो है उसने बेचा है आपके 2,600 रुपये में, 2,600 रुपये में, ये 2,600 रुपये। एक पर उसे 40% का लाभ, एक पर उसे 40% लाभ और दूसरे पर 20% हानि, तो आपको बताना है कि सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। इन क्वेश्चंस को आप लिख ले, आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर भी एकदम सही आएंगे। देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये लीजिए, हटा रहा हूँ मैं इनको। देखिए मोस्ट क्वेश्चन कंपटीशन दृष्टि से इन्हीं में है, कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन है। ये किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को और अलग तरीके से पूछा जाता है मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन जो है आपका कि 2 वस्तुओं की कुल लागत, 2 वस्तुओं की
कुल लागत, दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है, 1680 रुपये है। 1006, यदि इसमें से एक को 12% लाभ तथा दूसरी को 16% हानि पर बेचा जाए, 16% हानि पर बेचा जाए, तो कुल मिलाकर न तो कोई लाभ हो, न तो कोई लाभ हो और न ही कोई हानि, तो इस सौदे में उसे न कोई लाभ और न कोई हानि, तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस, आगे भी पूछे जा सकते हैं। विशेष तौर से ध्यान रखें, आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। देखिएगा, दो वस्तुओं की कुल लागत जो है 1680 रुपये है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा आप पहले, फिर उसका आंसर देने का प्रयास करें। दो वस्तुओं की कुल लागत, दो वस्तुएं कोई लाया है और दोनों वस्तुएं मिलाकर 1680 रुपये में आई है भैया। ठीक है, इसमें से एक को 12% लाभ पर, इनमें से एक वस्तु जो थी उसको तो 12% लाभ पर मतलब प्लस में बेचा है, लाभ प्लस। ठीक है, और एक वस्तु को 16% हानि पर बेचा है, एक वस्तु को 16% हानि पर बेचा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हुआ है, न ही कोई हानि हुई है। ठीक है, देखो, ना तो कोई लाभ हुआ है, न तो कोई लाभ और न ही हानि, न लाभ और न ही हानि, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। देखिए, मैं कोई चीज़ 100 रुपये में लाता हूँ, मैं कोई वस्तु जो है 100 रुपये में लाता हूँ। ठीक है, समझने का प्रयास करें आप। मैं कोई वस्तु 100 रुपये में लाकर 100 रुपये में बेच देता हूँ, 100 रुपये में बेच देता हूँ, तब जाकर मुझे ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगी। समझ रहे हैं आप? इस पॉइंट को आप विशेष तौर से समझे कि ऐसी कंडीशन कब होती है कि ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। मतलब क्या हो गया कि क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, दोनों ही क्या है, इक्वल है। मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी इसको समझने में। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है कि जितने में लाकर उतने में ही बेचते हैं, तब जाकर ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई बड़ा हानि होती है। ठीक है, देखिएगा इसको किस प्रकार से करते हैं हम, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, देखिए समझते हैं हम इसको। दोनों वस्तुओं की कुल लागत, देखिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं दो वस्तुएं लाया हूँ। कितनी? दो वस्तुएं लाया हूँ। मान लीजिए मैं 500 रुपये में लाया हूँ। कितनी? दो वस्तुएं 500 रुपये में लाया हूँ। एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु जो है मेरे 100 रुपये की आई है, तो दूसरी वस्तु जो है मेरे कितने रुपए की आई है भैया? 400 रुपये की आई। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दूसरी वस्तु का मूल्य निकालने के लिए 500 में से 100 को लेस कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा आप, प्रथम वस्तु का ये मेथड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि प्रथम वस्तु जो है, प्रथम वस्तु का लागत मूल्य, पहली जो वस्तु है ना उसका लागत मूल्य जो है वो कितना होगा आपका? मान लीजिए x है, माना प्रथम वस्तु का लागत मूल्य जो है वो कितना है भैया? x रुपये है। ठीक है, तो दूसरी वस्तु का, तो दूसरी जो वस्तु है उसका लागत मूल्य 1680 माइनस x रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दोनों का मिलाकर 1680 रुपये है। एक का x मान लिया तो दूसरी का, जो पहली वाली का लागत मूल्य माइनस करेंगे, जैसा आपने यहाँ किया वही काम में आएगा। 1680 माइनस x रुपये। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, देखिएगा हल करते हैं हम इसको किस प्रकार से। ये लागत मूल्य हो गया भैया। अब देखो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा? पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु जो है वो 12% लाभ पर बेची गई है भैया। पहली वस्तु 12% लाभ पर बेची गई है,
तो x इंटू 112 बट्टा ये 100 आ गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। ये x इंटू 112 बट्टा 100 आ गया। इसको हल करना चाहो तो आप हल कर सकते हो, और ऐसे रखना चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। ये लीजिए 112x बट्टा 100 रुपये, ये पहली का विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब सेकंड का विक्रय मूल्य भैया, सेकंड का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य कितना है? ये 1680 माइनस एक्स, 1680 माइनस एक्स इंटू क्या हो रही है? हानि हो रही है ना, 16% की हानि हो रही है। तो ये लीजिएगा 84 बट्टे 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा 1680 माइनस एक्स इंटू 84 बट्टे 100 क्या करना है आपको? इसको सरल कर दीजिएगा आप। 1680 इंटू 84 भाई 1680 इंटू 84 और माइनस 84x, और ये बट्टे में 100 आ गया भैया, ये बट्टे में 100 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। अब देखिएगा, न तो लाभ है और न ही हानि है भाई, न तो लाभ और न ही हानि, न तो लाभ और न ही हानि, और इसीलिए क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब क्रय मूल्य जो है दोनों की लागत कितनी है भैया? यही है 1680 रुपये। ठीक है, इधर उधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप इनको। तो देखो पहली का विक्रय मूल्य क्या है? 112x बट्टा 100, 112x बट्टा 100 है ना, और प्लस 1680, 1680 इंटू 84 भाई 1680 इंटू 84 और माइनस के ये 84x, ये माइनस के 84x, 1680 इंटू 84 माइनस के 84x और बटे में ये 100, और बराबर भाई बराबर क्रय मूल्य कितना है आपके पास? ये 1680 रुपये है भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे हम, कितना एलसीएम आएगा? 100 एलसीएम आ गया ना। अब 112x प्लस 1680 इंटू 84 है, जैसा का जैसा रहने दो अभी। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तब हम इसको निकाल देंगे। 1680 इंटू 84 माइनस का ये 84x और बराबर ये 1680 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिएगा करते हैं सोल्व इसको। किस प्रकार से सोल्व करते हैं? 112 में से 84 घटाना है आपको, कितना बचेगा आपका? 16 और 12 28, ये 28x आ गया ना, और प्लस का 1680, ये 1680 इंटू ये 84 भाई 1680 इंटू 84 और बराबर ये आ गया आपका 1,68,000 भाई 2 जीरो हो गए ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये आ गया 1,68,000। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा आप, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसको किस प्रकार से हल करते हैं आगे। देखिएगा बहुत ही आसान है मेथड जो है। हो सकता है जो कोई पहली बार क्लास ले रहा हो ना, ठीक है, तो उसको थोड़ा ये लेंथी लग रहा हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। आप इसको प्रयास करेंगे आप खुद इसका। ठीक है, देखिएगा हल करते हैं हम इसको आगे। देखिएगा यहाँ से हटा रहा हूँ मैं इसको, आप तुरंत इसको लिखिएगा जल्दी से। देखिएगा ध्यान रखना है आपको, पहली वस्तु का लागत मूल्य x है और दूसरी का 1680 माइनस एक्स। ठीक है, देखिएगा हल करते हैं इसको। आपको क्या करना है? 1680, ये 1680 इंटू 84 गुणा करना है भैया। 1680 इंटू 84 को गुणा कर दीजिएगा आप। 84 को 0 से 8 64 32 कितना आ गया? ये आ गया 672। हासिल के कितने आ गए? 67 84 48 48 24, ये कितने? 504 और 67 कितने हो गए? 571। हासिल के 57 84 कम 84 और 57, ये हो गया आपके 141। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। 141 हो गए नहीं, 141। ठीक है, देखिएगा
आप इसको गुणा करके चेक कर सकते हैं आराम से। देखिए 1,41,000 कुछ आया था आपने, यहाँ 84। देखिए 4 को 0 से 0, 4 8 32 हासिल के 3, 24 और 3 27 हासिल के 2, 4 एकम 4 और 2 ये 6 आ गया। 8 को 0 से 0, 64 4 हासिल के 6, 48 और 6 54 हासिल के 5, 8 एकम 8 और 5 ये 13 आ गए। 0 2 4 7 11, 6 और 1 7, 7 और 4 11 ये आ गया। 3 और 1 4 ये आ गया भैया 1,41,120। ठीक है, इस प्रकार से गुणा भी कर सकते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए गुणा में। ठीक है, देखिएगा अब हम 1,41,120 आ गया नहीं है। ठीक है, ये लो 28x प्लस 1,41,120 बराबर 1,68,000। ठीक है, ये लीजिएगा 28x बराबर 1,68,000, ये 1,68,000 माइनस 1,41,000, 1,41,000 ये 120। ठीक है, ध्यान देना आप किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है 27,000 और 27,000 में से 120 गए आपके, कितने बच गए 28x, 27,000 में से 120 गए आपके, ये बच गए 26,880, 26,880। ठीक है, x बराबर 26,880 और बटे में ये कितना आ गया आपका 28। ठीक है, 28 नाम 252, 28 नाम 252 कितने बच गए आपके 16, 28 168, 960 रुपये। भाई x की वैल्यू जो है आपकी 960 रुपये आई है, मतलब पहला जो आपने पहली जो वस्तु है उसका लागत मूल्य आपका 960 है, तो दूसरी का लागत मूल्य जो है घटा दो आप 1680 माइनस 960, ये 0 से 0, 8 में से 6 गए 2, ये 720 रुपये। ये मेथड है भैया इसका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझें। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आता है आप कमेंट करें, मैं आपको वापस से समझाऊंगा इसको। ठीक है, देखिएगा मेथड जो है ज़्यादा बार मैं बता नहीं सकता आपको, ऑनलाइन क्लासेज है, ऑफलाइन क्लासेज में तो फिर भी चल जाता है। ठीक है, देखिएगा मैं बता दूं आपको, यदि एग्ज़ाम में अपने को इस प्रकार का आप इसको समझने का प्रयास ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसको शॉर्ट करने लग जाएंगे, और शॉर्ट जो है कैसे होता है, मेथड ही रहता है। आप इसमें से स्टेप को गायब करने लग जाएंगे, और स्टेप गायब होने लग गई तो अपने आप क्या हो जाता है, ये शॉर्ट हो जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है इसको। देखिएगा किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक से ध्यान दीजिएगा। देखिए लेकिन कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए करते हैं हल इसको, किस प्रकार से हल करते हैं। देखिएगा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये इधर 12% लिख दिया आपने, आप ट्रिक से इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखिएगा, बहुत ही आसान है। ये 12 लिख दिया आपने, दूसरी तरफ ये 16 लिख दिया, ना तो कोई हानि है ना ही कोई लाभ है। ये लीजिएगा भाई, ना तो कोई लाभ है ना ही कोई हानि है, तो यहाँ 0 लिख दिया, 16 में से 0 गया 16, 12 में से 0 गया 12। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड आपका लागत मूल्य। 4 तिया 12, सॉरी 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 चौक 16, 4 तिया 12। अब पहला जो लागत मूल्य है आपका 4/7, अनुपातों का योग कितना है 4/, ठीक है 4:3 है ना, तो 4/7 इंटू ये 1,680। ठीक है, 7 का भाग 7 दूनी 14, 7 चौक 8, 24 चौक 96, कितना आ गया 960। ये 240 को 4 से गुणा कर दिया, 960 आ गया। सेकंड का जो है 240 बार जा रहा है भाग, तो 240 को आप 3 से गुणा कर दीजिए, 24 या 72, कितना आ गया 720 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, सॉरी एसएससी 2005, सीजीएल नहीं है, एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा
देखिएगा, इसको लिख लेंगे आप। एक क्वेश्चन और मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, फिर आप करेंगे उसको। देखिएगा, देखिए देखिए एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन जो है वो क्या है, एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सूरज ने दो घोड़े, यहाँ ध्यान देना आप, सूरज ने दो घोड़े 5,000 रुपये में खरीदे, 5,000 रुपये में खरीदे, ये 5,000 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है। इनमें से पहला घोड़ा, एक घोड़ा जो है इनमें से एक को 12% हानि, यहाँ 12% हानि तथा दूसरे को 8% लाभ पर बेचा है, 8% लाभ पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर न तो उसे कोई लाभ हुआ हो और न ही कोई हानि, तो दोनों घोड़ों का अलग अलग लागत मूल्य जो है वो आपको फाइंड करना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर ये 12 लिख दिया, ये 8 लिख दिया भैया, ठीक है। 12 और 8 यहाँ से ये लीजिए, ये 0 ये लीजिए, 8 में से 0 गया 8 में से 0 गया, 12 में से 0 गया 12, 4 दूनी 8, भाई 8 में से 0 गया 8, 12 में से 0 गया 12, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, आपका ध्यान रखना आप, ठीक है। 12 में से 0 गया 12, अब 4 दूनी 8, 4 किया 12, ठीक है। आपको दोनों का अलग अलग लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले का लागत मूल्य कितना होगा, 2/5, अनुपातों का योग 5 ही है ना, 2 और 3 5, 2/5 इंटू टोटल कितना है क्रय मूल्य 5,000 है, ये 5,000, 5 का भाग 1000 बार चला गया, कितना आ गया भैया, ये 2,000 रुपये। पहला जो है वो 2000 में आ रहा है, तो ये लो 1000 बार चला गया ना, 1000 को 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया, सेकंड आपका 3,000 रुपये में। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल जो डिजिट दी गई है अपने को वही लिखूंगा। लैंग्वेज जो है आप खुद लिख सकते हैं आगे। देखिए, लैंग्वेज आपको खुद को लिखनी है। देखो, प्रियंका ने दो सूट जो है 2,500 रुपये में खरीदे हैं, 2,500 रुपये में खरीदे हैं। पहले सूट पर तो 10% हानि हुई है, 10% हानि हुई है, ठीक है, 10% हानि हुई है, और दूसरे पर 15% लाभ हुआ है, दूसरे पर 15% क्या हुआ है, लाभ हुआ है, दूसरे पर 15% लाभ हुआ है। पूरे सौदे में ना कोई लाभ हुआ है ना कोई हानि हुई है। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि दूसरे सेट का, दूसरा जो सेट है, दूसरे सेट का विक्रय मूल्य जो है ये आपको फाइंड करना है भैया। दूसरे सेट का विक्रय मूल्य आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। देखिएगा, इसका आंसर आपको निकालना है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है भाई। आप ये कह दे कि सर आपने पहले के क्वेश्चंस में तो केवल लागत मूल्य पूछा है ना, और हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य दे दिया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रोसेस जो है सेम वही चलेगा। आपको लागत मूल्य निकालना है, आपको लागत मूल्य तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि लागत मूल्य जब तक नहीं निकालेंगे आप विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप लागत मूल्य निकालेंगे, आपको विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट, और ये बटे में 100, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है लागत मूल्य निकालने के बाद में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। मैंने आपको
बता दिया है इतना सा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए देखिएगा, मैं हटा रहा हूं इसको। देखिएगा देखिए अपने पास कॉम्पिटिशन्स में जो है अपने को इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कोई दुकानदार है, या मान लीजिए कोई बेईमान दुकानदार जो है, कोई बेईमान दुकानदार जो है वो ये कहता है अपने को, वो ये कहता है कि जितने में ला रहा हूँ, कि भाई जितने में खरीदा है ना मैंने, जितने में खरीदा है मैं आपको इतने में ही दे रहा हूँ, मैं आपको इतने में ही दे रहा हूँ, ठीक है। और वो इतने प्रतिशत लाभ कमा लेता है, या इतने ग्राम जो है, या 1 किलोग्राम के स्थान पर इतना ही तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है, ठीक है। एक कोई जो है खरीदते समय इतने % का घोटाला करता है, बेचते समय इतने % का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी अपने को कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो लीजिएगा शुरुआत करते हैं हम। दुकानदार से संबंधित प्रश्न जो है अपने को किस प्रकार से, एक बेईमान दुकानदार से संबंधित फिक्स आता है ये, एक बेईमान दुकानदार या एक धोखेबाज दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन जो अपने को कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, लीजिए उनका अध्ययन करते हैं हम। देखिएगा देखिए क्वेश्चन जो है अपना वो है, पहला क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा आपको, तीसरा क्वेश्चन आपको खुद को करना है। क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जाता है कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम तोलता है, 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 और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है अपने को पूछे जा चुके हैं आगे भी, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन जो अपने को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझने का, लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें आप। एक बेईमान दुकानदार जो है, ध्यान दीजिएगा, एक बेईमान दुकानदार है और वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है भैया, 800 ग्राम तोलता है, ठीक है, 800 ग्राम तोलता है, और अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, और अपने को वो ये भी कहता है कि जितने में लाया हूँ ना, जितने में खरीदा उतने में ही दे रहा हूँ आपको, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है कि नहीं, कि जितने में खरीदा उतने में आपको दे रहा हूँ, और धोखाधड़ी पहले ही यहाँ पर कर लेता है ये, ठीक है। तो वाकई नहीं बेईमान, ध्यान देना आप। देखिएगा फॉर्मूला है इसका, लाभ प्रतिशत का कि त्रुटि, ये त्रुटि, यहाँ ध्यान देना, त्रुटि बट्टा वास्तविक तोल, ये वास्तविक तोल, और ये इंटू 100। इस फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो आपको नहीं होगी। लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बट्टा वास्तविक तोल इंटू 100। अब देखिएगा त्रुटि कितने ग्राम, भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम हो रहे है ना। तो त्रुटि कितने की कर रहा है, ये 200 ग्राम की त्रुटि कर रहा है, तो ये 200 लिख दिया भैया ऊपर। वास्तविक तोल कितना तोल रहा है भैया, 800 ग्राम तोल रहा है, ये 800 ग्राम तोल दिया उसने, ठीक है, और ये इंटू 100 हो गया, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया भैया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया ना, कितना बच गया, 8 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, ये लीजिएगा 25%।
उसका लाभ जो है वो कितना है 25% है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस आंसर को लिखिएगा आप क्वेश्चन सही, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट है वो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार जो है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। यहाँ ध्यान देना भैया, आप कितने ग्राम तोलता है, 900 ग्राम तोलता है, और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा त्रुटि कितनी है भैया, 900 ग्राम और 1000 ग्राम में 100 ग्राम की त्रुटि हो गई, ये 100 ग्राम की त्रुटि होगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 ग्राम की त्रुटि होगी ना, और बटे में वास्तविक तोल, वास्तविक कितना तोल रहा है वो 900 ग्राम तोल रहा है, ये 900 और ये इंटू 100, ये इंटू 100 आ गया। ये किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया भैया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो कहीं अभ्यर्थी जो है इस भाग में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाग में कंफ्यूज नहीं होना आपको, 100 में भाग लगाना है आपको 9 का, भाई 100 में भाग लगाना 9 का। ये लीजिए 9 एकम 9, ये कई बार बता चुका हूँ मैं आपको पहले भी। ये लीजिए एक, ये 0, 9 एकम ये 9, कितना बच गया, 1 बच गया भैया। तो ये 1 यहाँ लिख दिया, ये 9 यहाँ लिख दिया, ठीक है। कितना आ गया, 11 सही 1/9%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, आपको करना है, देखिए इसको लिखिएगा आप तुरंत, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, क्या करना है, यहाँ पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तोलता है भैया, कितना तोलता है 750 ग्राम। ठीक है, आपको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है, 2 मैंने बता दिए, एक आप खुद करिएगा और अपनी गाइड में से ऐसे क्वेश्चन लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन जो है अपने को जस्ट इसका उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लाभ परसेंटेज पूछा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर लाभ परसेंटेज पूछा है, ठीक है। एग्जामिनर जो है आपको ये दे सकता है लाभ परसेंटेज, ये तो गिवन आपको दिया हुआ हो सकता है कि नहीं, और आपसे वो ये पूछ सकता है कि कितनी त्रुटि कर रहा है कि नहीं, कितनी त्रुटि कर रहा है या वो कितना तोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाता है देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको, इधर ध्यान दीजिएगा आप, बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो है किस प्रकार से इसी का जस्ट उल्टा पूछा जाता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, दावा करता है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 150% लाभ कमाता है, 150% लाभ कमाता है, तो बताइए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, ये आपको फाइंड करना है भैया। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना आप,
समझने का प्रयास करें आप। इसको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको ऐसे, फिर आपको एक क्वेश्चन करना, ठीक है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वही बात आ गई वापस, ठीक है। लेकिन वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 150% का लाभ कमाता है। आपको ये बताना है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, ठीक है। उल्टा पूछ लिया है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। माना त्रुटि जो है वो कितनी है भैया, x ग्राम है। ध्यान दीजिएगा भाई, 1000 में से त्रुटि को माइनस करेंगे तभी तो बताएगा वो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम बता चुके हैं आपको, कितना होता है, त्रुटि बट्टा वास्तविक तोल, त्रुटि बट्टा वास्तविक तोल, ये वास्तविक तोल और ये इंटू 100, यही तो होता है फॉर्मूला। अब लाभ परसेंट जो आपको कितना दे रखा है भैया, 150% दे रखा है, ये 150 लिख दिया, 150 लिख दिया ना। अब त्रुटि कितनी है, x ग्राम की त्रुटि, ये x ग्राम की त्रुटि। वास्तविक तोल जो है वो कितना होगा, 1000, भाई 1000 माइनस x, अभी लिखा ना हमने 200, 1000 के स्थान पर 800 ग्राम, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहा था, तो 200 बट्टा 800, ये तो त्रुटि थी, ये तो त्रुटि ठीक नहीं, और 1000 में से 200 को माइनस किया। अब त्रुटि अपने x है तो 1000 में से x को माइनस कर दो, यहाँ 200 को माइनस किया था, बात वही है सेम, और ये इंटू ये 100 आ गया भैया। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से वज्र गुणा कर देंगे हम, कैसे करेंगे वज्र गुणा, देखिएगा आप, समझिएगा आप, इसको बहुत ही आसान है। यहाँ से 1000 इंटू ये 150, ये लो 150, ये 3 जीरो लिख दिया भैया, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1.5 लाख, माइनस 150x, माइनस 150x, माइनस का 150x आ गया भैया, 150x, ठीक है। और बराबर में कितना आ गया भैया, ये 100x आ गया भाई, ये 100x आ गया ना, 100 को x से गुणा कर दिया, 100x आ गया, ठीक है। अब ये माइनस से उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, माइनस 150 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 1.5 लाख, ये 1.5 लाख, और बटे में 100 और 150 कितने हो गए, 250, और 250 हो गए ना, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया ना, और 25 का भाग यहाँ कितनी बार चला गया, 600 बार, ठीक है भाई, 600 बार चला गया ना। अब देखो x बराबर कितना आया, 600 ग्राम, मतलब जो त्रुटि है भाई, जो त्रुटि है वो कितनी है, 600 ग्राम की त्रुटि है कि नहीं। अब ये पूछ रहा है कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, वो मिस्टेक कर रहा है, वो बेईमानी कर रहा है, 600 ग्राम की तो तोल रहा कितना, वो कितना तोल रहा है भैया, 1000 में से 600 घटा दो, कितना तोल रहा है, 400 ग्राम तोल रहा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है इसको। एक क्वेश्चन में आपको और समझाता हूँ ऐसा, देखते हैं, हो गया, आप इसको लिखिएगा तुरंत, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा, देखिए देखिए, यहाँ एक दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 42.6/7%, ये 42.6/7% लाभ कमाता है। तो बताइए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है। माना त्रुटि x ग्राम है। देखिए लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिएगा आप, त्रुटि, ये त्रुटि और बटे में वास्तविक तोल, ये वास्तविक तोल और ये इंटू 100। देखिए समझिएगा बहुत आसान है, किसी भी प्रकार की लाभ परसेंट कितना है भैया, 42.6/7 है ना, तो ये लो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 294 और 6 कितने हो गए, 300, 300/7, ये लाभ परसेंट हो गया भैया 300/7। इसको मैंने चेंज कर दिया है 7, 42 और 7, यह अनुचित बिन हो गई भैया, या ध्यान रखना आप इस बात का भी विशेष तौर से। देखिएगा उचित क्या होता है, अनुचित क्या होती है और मिश्र बिन क्या होती है, ध्यान देना आप, उचित, अनुचित और मिश्र, इन बातों का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिए अनुचित, मैं आपको ये कहता हूँ कि 10 में से ये 11 में से 10 आ गए नंबर, ये तो चलती है बात, ठीक है। मैं आपको ऐसा लिखता हूँ कि 9/8, 8 में से 9 नंबर कभी है क्या,
आ सकते हैं क्या कभी? तो ये बात क्या है, अनुचित है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो अनुचित होती है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, अंश जो है वो तो बड़ा हो हर छोटा हो वो होती है उचित। ठीक है, और मिश्र जो होती है, ध्यान रखना आप, ये मिश्र होती है, और मिश्र भिन्न जो होती है वो सदैव एक अनुचित भिन्न के रूप में होती है। इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। और हम अलग से भिन्न फ्रैक्शन जो अपना टॉपिक है उसमें इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, बीच में आ गया ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 300/7, यहाँ 4 7 28, 2 7 14, 294 और 300/7 बराबर त्रुटि जो है वो कितनी है, x ग्राम की त्रुटि होगी। ये x ग्राम की त्रुटि तो कर रहे हैं आप, x बट्टा वास्तविक तोल कितना है 1000 माइनस एक्स। भाई 1000 माइनस एक्स ही तो होगा, और इंटू ये 100 आ गया भैया, ये इंटू 100 आ गया। अब देखो वापस वही सिस्टम आपको लगाना है, वापस वही सिस्टम लगाना। क्या करना है आपको, गुणा करना है। किस प्रकार से, 1000 को 300 से गुणा कर दीजिएगा आप, कितने आएंगे 3 लाख, ये 3 लाख आ गए, और माइनस का ये 300x आ गया भैया, ये 300x आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1000 को 300 से मैंने गुणा किया है, यहाँ पर 3 लाख और माइनस के 300x, और ये 100 को 7 से, भाई 100x को 7 से 700x, ये आ गया भैया 700x। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जैसा मैंने वहाँ किया उस क्वेश्चन में। क्या होगा, x बराबर 3 लाख, ये 3 लाख, भाई 3 लाख और बटे में 700 और 300 कितने होते हैं 1000, ये 1000, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, ये 300 ग्राम। भाई उसने जो त्रुटि की है ना वो कितनी की है, 300 ग्राम की त्रुटि की है उसने। कितने ग्राम की त्रुटि की है, 300 ग्राम की त्रुटि की है। अब वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है ये आपको फाइंड करना है। कैसे करना है, 1000 माइनस 300 तो कितना हो गया 700 ग्राम, ये 700 ग्राम तोल रहा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसका ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, और ऑप्शन वाला मेथड ट्रिक जो है बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन से वापस वही जो पहले मैंने आपको बताया है वही हो जाएगा वापस। देखिएगा ऑप्शन से कैसे करते हैं इसको, यदि आपको ये हार्ड लग रहा है, और भी वैसे हार्ड कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिए। लेकिन ऑप्शन में आपको चारों मिलाने पड़ सकते हैं, यहाँ आप एक में ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन से किस प्रकार से करना है इसको। देखिए ऑप्शन आपको मिलेगा, मान लीजिए ऑप्शन आपको दे दिया 800 ग्राम, या 800 ग्राम, ऑप्शन बी आपको दे दिया 700 ग्राम, ऑप्शन सी आपको दे दिया 600 ग्राम, ऑप्शन डी आपको दे दिया 500 ग्राम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपको आंसर पता करना है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना। 800 ग्राम तोल रहा है तो त्रुटि कितने की हो रही है भैया, 200 ग्राम की। अपने को क्वेश्चन वाला ला परसेंट 42 से 6/7% लाना है, यदि वो आ जाता है तो वही ऑप्शन अपना सही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 200/800, ये 200/800 इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 का भाग 800 में 25 बार जाता है, 25% लाभ हो रहा है, 25% लाभ अपने पास है नहीं, ये अपना ऑप्शन राइट नहीं है, ए ऑप्शन अपना राइट नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसकी ओर चलते हैं, बी की ओर। तो कितने की 300 ग्राम की त्रुटि हो रही, 300 ग्राम की त्रुटि हो रही, बटा वास्तविक तोल 700 और ये इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया ना, 7 का भाग 7 चौक 28, कितना बच गया 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14 और ये बच गया आपका 42 से 6/7। 300 में भाग लगाते हैं ना आप 7 का, तो 42 से 6/7% आ जाता है, यही अपना दे रखा है क्वेश्चन में। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट है, बी ऑप्शन राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको करना है एक क्वेश्चन की, एक व्यापारी जो है, एक बेईमान दुकानदार जो है, यहाँ 4 सही 1/6% लाभ कमाता है भैया। यही क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है। ठीक है,
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ये लीजिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, वो है देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन आपको करना है। देखिएगा इसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन जो है अपने को किस प्रकार से पूछा जाता है, लीजिए उसका भी अध्ययन करते हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन जो है वो है, एक दुकानदार वस्तुएं खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। लाभ परसेंट ज्ञात करने का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 100 प्लस घोटाला परसेंटेज का स्क्वायर बटा 100 माइनस 100। ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है भैया। 100 प्लस घोटाला परसेंटेज का स्क्वायर बटा 100 माइनस 100, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए 100 प्लस घोटाला कितना है भैया, 10% का घोटाला 10%, ये लीजिए स्क्वायर और ये बटे में 100 और ये माइनस का 100। ठीक है, 100 प्लस घोटाला कितना है 10% का, 100 प्लस 10 110 हो गया ना, 100 प्लस 10 110 का स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110 और बटे में ये 100 माइनस का ये 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिए 1 0 से 1 0, ये दोनों कैंसिल हो गए। 11 को 11 से 121, भाई 11 को 11 से 121 आ गया ना, और 121 में से 100 गया, कितना बच गया 21%। आपका आंसर जो है वो कितना होगा 21% होगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिएगा ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि 100 प्लस घोटाला परसेंट का स्क्वायर बटा 100 माइनस 100, इस शब्द का नाम आते ही घोटाला। ठीक है, देखिएगा एक क्वेश्चन जो है, मान लीजिए यहाँ पर मैं 20% लिख देता तो कितना हो जाता भैया, 100 प्लस 20 120 हो जाता है कि नहीं। 120 इंटू 120 बट्टा 100 माइनस 100, ये 0 से ये 0, ये कैंसिल। 12 को 12 से 144 में से 100 गए, कितने बच गए 44%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, यहाँ आपको ये करना है कि यहाँ पर 40% का घोटाला करता है और यहाँ 40% का घोटाला करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत जो है आपको ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ आज जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, कुछ मैंने बताए हैं, कुछ आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आए हैं और आप अपनी कोई सी भी गाइड ले, मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए उनको आप मिलाने का प्रयास करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज़्यादा सीखेंगे। तो आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 3 में इतना ही। आगे के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे हम पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।